अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक सी ट्रांसपोर्ट है। इसमें जो फोर्थ हमारा पोर्शन है वो है ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। तो उसमें जो 4.2 हमारा, क्योंकि जो फर्स्ट पोर्शन जो हमने डिस्कस किया था इसका वो था हमारा अबाउट प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है उसके मुतालिक था। और जो 4.2 है वो हमारा है अबाउट ब्लड सेल्स एंड इट्स टाइप्स के, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उनकी क्या टाइप्स हैं और उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स फंक्शन वगैरह वो क्या हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्योंकि टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सेल्स को डिस्कस करना है, तो उसकी जाहिर सी बात है हम उनकी टाइप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मेनली 2 टाइप्स हैं, ठीक है जी, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है WBCs एंड RBCs, ठीक है जी। ये हमारे हैं 2 ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड RBCs। इसके बाद एक एडिशनल कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, ठीक है जी। सेल्स जो है ये है WBCs एंड RBCs और ये प्लेटलेट्स। अब जो RBCs हैं ये क्या हैं और WBCs क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, और जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे कि RBCs को अगर हम देखें तो इनकी फर्दर आगे से कोई इतनी टाइप्स जो है वो नहीं है। WBCs की अलबत्ता 2 उसकी टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम डिवाइड करें तो ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ये इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, ठीक है जी। और फर्दर इसकी आगे से जो है वो 3 टाइप्स हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की, और ए ग्रैन्युलोसाइट हैं इनकी भी 2 टाइप्स हैं। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनकी जो 2 टाइप्स हैं उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है न्यूट्रोफिल्स, और सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं ओसिनोफिल्स, और थर्ड है हमारे पास बेसोफिल्स, ठीक है जी। इसके अलावा जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी आती है मोनोसाइट्स, और सेकंड है लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी। तो इन्हीं सेल्स को हम जो है वो कंसेक्टिवली जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे RBCs को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे WBCs को, उसकी ये 2 टाइप्स देखेंगे, और 2 टाइप्स के अंदर ये जो सेल्स हैं इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि इनका जो रोल है वो क्या है, और देन हम फिर डिस्कस करेंगे इन प्लेटलेट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RBCs की। RBCs को अगर हम देखें तो जैसे कि इनके नेम से पता चल रहा है, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, ये जो है ये रेड ब्लड सेल्स हैं। अब अगर हम मेल की बात करें, क्योंकि हम इनकी बात कर लेते हैं अमाउंट की, कितनी अमाउंट होती है इनकी, और फीमेल की एक कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम मेल में लेते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है जी। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो हम ले लेते हैं, यानी 1 mm/क्यूब, ठीक है जी। इतना ब्लड हमने ले लिया मेल के अंदर। तो इस ब्लड के अंदर जो RBCs हैं उनकी जो कंपोजिशन होगी वो होगी 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है जी। यानी इतनी कंपोजिशन होती है रेड ब्लड सेल्स की इतने ब्लड में मेल के अंदर। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आप इतना ब्लड लेते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड अगर आप लेते हैं तो उस इतने ब्लड के अंदर जो RBCs होंगे फीमेल के अंदर उनकी अमाउंट होगी 4 to 4.5 मिलियन, ठीक है जी। तो ये अमाउंट भी आपने याद रखनी है।
अगर तो एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछे कि आप मेल के अंदर जो है वो आरबीसीज़ की अमाउंट बताएं, तो वो आप इतनी बताएंगे, और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे फीमेल की अमाउंट बताएं तो वो आप इतनी बताएंगे। ठीक है जी, ये तो हमारे पास थी उसकी कि जो आरबीसीज़ हैं उनकी अमाउंट कितनी होती है। ठीक है जी, देन हम फर्दर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आरबीसीज़ हैं इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट। ठीक है जी, अब ये पिगमेंट जो है वो कौन सा होता है? पिगमेंट वो होता है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को कोई कलर दे दे। अब इसमें जो पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, वो हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट ऑफ आरबीसीज। हीमोग्लोबिन जो है ये पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स का। जो हीमोग्लोबिन है ये एज वेल एज ये प्रोटीन भी है। ठीक है जी, और आरबीसीज जो हैं इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है? उसकी वजह ही ये है कि जो ये ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर ये पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसका कलर जो है वो ब्राउनिश रेड होता है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स होते हैं इनका कलर जो है वो रेड शो होता है, तो इन्हें हम नाम देते हैं आरबीसीज का। ठीक है जी, तो हीमोग्लोबिन जो है ये एज वेल एज प्रोटीन भी है, और इसका काम क्या है कि इसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ठीक है जी, और फिर ये आरबीसीज क्या करते हैं कि ब्लड को यूज़ करते हैं सर्कुलेशन के लिए। ठीक है जी, और जैसे जैसे ये सर्कुलेट करते हैं पूरे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो मेन काम इनका क्या हो गया, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज़ में और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ठीक है जी, ये आपको मैंने इसका फंक्शन भी बता दिया। और इसका पिगमेंट क्या है? ये इसका पिगमेंट है। इसके बाद हम फर्दर कुछ इनके बारे में डिस्कस करेंगे एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो आरबीसीज हैं कुछ होते हैं इमेच्योर आरबीसीज, इमेच्योर, और एक इनकी कैटेगरी है मैच्योर आरबीसीज। ठीक है जी, इमेच्योर आरबीसीज जो हैं, इमेच्योर आरबीसीज एंड मैच्योर आरबीसीज, अब इनमें भी ज़रा फ़र्क देख लें। वो ये है कि जो इमेच्योर आरबीसीज हैं इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है जी, जबकि जो मैच्योर आरबीसीज हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर? जब न्यूक्लियस नहीं होता तो यही वजह है कि जो मैच्योर आरबीसीज हैं ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है जी, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो याद रखनी है कि जो इमेच्योर आरबीसीज हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो मैच्योर आरबीसीज हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिवाइड भी नहीं करते। ये एक टर्म हो गई, ये एक पॉइंट हो गया। देन फर्दर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है। फॉर्मेशन, अब जैसे अगर हम बात करें कि जो आरबीसीज हैं इनकी जो फॉर्मेशन, अगर हम प्रिंसिपल फॉर्मेशन इनकी प्रिंसिपली तौर पर अगर हम देखें तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो शॉर्ट बोन्स में होती है। शॉर्ट बोन्स में जो हमारा रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो उसके अंदर होती है। ठीक है जी, लाइक शॉर्ट बोन्स कौन सी? इसमें आप अगर देखें तो रिब्स, और इसी के साथ साथ हमारा जो वर्टिब्रल रीजन है और स्टर्नम वगैरह, दीज आर द शॉर्ट बोन्स। ठीक है जी, तो इनके अंदर जो है इसकी प्रिंसिपली तौर पर आरबीसीज जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर होती है रेड बोन मैरो में। और अगर हम इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो इनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनकी जो है वो होती है लिवर में और स्प्लीन वगैरह में। एम्ब्रियोनिक लाइफ इनकी जो है, ठीक है जी, वो है इनकी लिवर और स्प्लीन में इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है फॉर्मेशन के लिहाज से और
जो इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ है वो कहाँ पे होती है, वो लिवर और स्प्लीन में होती है। इसको भी आपने याद रखना है। देन फर्दर हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरबीसीज हैं ये क्या हैं, सेल्स, दीज आर द सेल्स। तो जितने भी सेल्स हैं उन सब का एक इंटरनल पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, जो कि फ्लूइड पोर्शन होता है सेल का। अब जो साइटोप्लाज्म की 100% कॉम्पोजिशन है उसमें से जो 95% कॉम्पोजिशन है वो होती है हीमोग्लोबिन की आरबीसीज में, ठीक है जी, हीमोग्लोबिन। और रिमेनिंग जो 5% है वो 5% इस साइटोप्लाज्म में होते हैं डिफरेंट काइंड के साल्ट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर कि जो सेल्स हैं आरबीसीज उनका जो साइटोप्लाज्म में से 100% उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें 95% हीमोग्लोबिन होगी और 5% जो है वो रिमेनिंग क्या होंगे, डिफरेंट काइंड के साल्ट्स होंगे, प्रोटीन्स वगैरह होंगी, डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स, ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर हम इसका डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आरबीसीज हैं इनकी जो एज है वो कितनी है, एज ऑफ आरबीसीज, ठीक है जी, यानी लाइफ स्पैन कम देखते हैं। तो मोस्टली जो आरबीसीज हैं इनकी जो एज है वो होती है राउंड अबाउट 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ठीक है जी, ये एज होती है आरबीसीज की, नॉर्मल एज जो है। इसके बाद 4 मंथ्स जब अपना लाइफ स्पैन ये पूरा कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं कि एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस का, फैगोसाइटोसिस, और इस फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो रेड ब्लड सेल्स, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और ये सारा काम जो है ये होता है मोस्टली इन लिवर में और स्प्लीन वगैरह में भी होता है, ठीक है जी। ये लोकेशन ये काम होता कहाँ पे है, लिवर में होता है। करते कौन है, फैगोसाइट्स, और प्रोसेस कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस का। तो इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है आरबीसीज को बिल्कुल जो है वो डैमेज कर दिया जाता है, ब्रोक कर दिया जाता है, ठीक है जी। और फिर न्यू जो आरबीसीज हैं वो फर्दर आगे बनते हैं और अपना इस तरह जो लाइफ स्पैन है वो पूरा करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो लाइफ स्पैन है ये आपने याद रखना है कि 4 मंथ्स का होता है। और इनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे होती है, वो होती है लिवर के अंदर। किस प्रोसेस के ज़रिए होती है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। कौन से सेल्स करते हैं, तो वो फैगोसाइट सेल जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। ये थी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन आरबीसीज की, जिनको आपने याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अपने डब्ल्यूबीसीज को। फर्दर अब हम डिस्कस करते हैं अपने डब्ल्यूबीसीज को। दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है जी। इनमें अगर हम देखें तो हम बात कर लेते हैं इनकी। सबसे पहले तो जो नंबर है यानी अमाउंट इनकी कितनी है। अगर हम इतना ही ब्लड लें, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड लें, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड लें, तो इतने ब्लड के अंदर इनकी जो अमाउंट है वो होगी 7000 to 8000, ठीक है जी। एक एक्सेप्शन देख लें। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम आरबीसीज को और डब्ल्यूबीसीज को एक जनरल कंपैरिजन देखें तो वो इस तरह से है कि हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। एक ये कर लेते हैं कि लार्जर इन नंबर एंड लार्जर इन साइज, ठीक है जी। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके नीचे ये ऑप्शन दे दिए क्वेश्चन में, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है या प्लेटलेट्स, या आपसे यही 2 ऑप्शन पूछे जाएं और कोई 2 ऑप्शन और हों जिसमें नन ऑफ दीज हों या ऑल ऑफ दीज, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सेल जो है वो लार्जर इन नंबर है, तो वो आरबीसीज हैं जो लार्जर होते हैं नंबर में।
और लार्जर इन साइज वो हैं WBCs। जो WBCs हैं इनका साइज़ जो है वो RBCs से बहुत ज़्यादा होता है, यानी बड़े होते हैं, जबकि जो RBCs हैं वो लार्जर होते हैं नंबर में, इनका नंबर अमाउंट ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 7000 to 8000 इनकी रेंज है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो ये तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, एक मेन कंपैरिजन जो था इनमें। नेक्स्ट हम अपने इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो यही हम बात कर रहे थे कि जो WBCs है, अगर हम इतना ब्लड लें, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड लें, तो उसमें ये अमाउंट आएगी इनकी। अब फर्दर हमने क्योंकि जो WBCs हैं इनको 2 क्लासेस, जो 2 इनकी कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इसकी कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें एक कैटेगरी है ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स जो है वो अपीयर होते हैं। और सेकंड है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है जी। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनकी 3 क्लासेस हैं और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनकी 2 क्लासेस हैं। ठीक है जी। फर्दर आगे से जैसे कि इसकी अगर हम बात करें तो दीज आर द न्यूट्रोफिल्स along with eosinophils and third one is basophils। ठीक है जी। और यहाँ पे the first one is the monocytes and the second one is the lymphocytes। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है WBCs की कैटेगरीज आ गई, जिसमें ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बैसोफिल्स और साथ में जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनकी जो क्लासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो बैसोफिल्स हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं या ए ग्रैन्युलोसाइट्स, तो दीज आर द ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये आपसे इस लिहाज से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं या यूसिनोफिल्स हैं, बैसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, इनका काम क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि अगर हम क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स इनका रोल ही बेसिकली इम्यूनिटी के अंदर है, तो अगर तो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स के साथ मिलकर काम करें तो इनका काम क्या होगा। मोनोसाइट्स जब न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर काम करें, अब आप देखें कि ए ग्रैन्युलोसाइट एक अलग क्लास है और ग्रैन्युलोसाइट जो है ये एक अलग क्लास है। तो दोनों क्लासेस के एक एक जो सब टाइप है वो आपस में मिल गई। लाइक न्यूट्रोफिल्स मिलकर काम कर रहे हैं मोनोसाइट्स के साथ। अब ये क्या काम करेंगे, ये दोनों का काम ये होगा कि ये उस जगह के ऊपर जो है वो पहुँचेंगे जहाँ पर बैक्टीरिया ने एंट्री गेन की होगी, क्योंकि जब बैक्टीरिया एंट्री गेन करता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ़ौरन ये दोनों न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों क्या करेंगे कि उस जगह के ऊपर पहुंचेंगे उसे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो ये जो मोनोसाइट्स हैं, अगर हम इन मोनोसाइट्स की बात करें तो ये जो मोनोसाइट्स हैं होते तो ये 10 से 20 घंटे के लिए यानी 10 to 20 आवर्स तक ये जो है ब्लड में रहते हैं और फिर जो है ये टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं। और टिश्यूज़ के अंदर एंटर होने के बाद ये क्या करते हैं कि इनसे आगे बन जाते हैं मैक्रोफेजिस। ठीक है जी। मोनोसाइट्स जो हैं ये 10 to 20 आवर्स तक ब्लड के अंदर रहते हैं और फिर जो है ये एंटर हो जाते हैं टिश्यूज़ में। और जब ये टिश्यूज़ में एंटर हो जाते हैं तो इनसे आगे मोनोसाइट से आगे बनते हैं मैक्रोफेजिस। ठीक है जी। अब ये जो मैक्रोफेजिस हैं ये क्या करते हैं, अब ये जो मैक्रोफेजिस हैं जो आगे फर्दर इन्हीं से बने, अब अगर ये न्यूट्रोफिल्स इनके साथ मिल जाएं, ये मैक्रोफेजिस के साथ इनके साथ मिलकर काम करें, यानी कि न्यूट्रोफिल्स इन मैक्रोफेजिस के साथ मिलकर काम करें, तो अब इनका काम क्या होगा। लाइक ये जो है फीड करेंगे फिर बैक्टीरिया के ऊपर और दूसरे फॉरेन सेल्स के ऊपर, जैसे कि कैंसर सेल्स हैं उनके ऊपर भी ये फीड करेंगे। और इस प्रोसेस के दौरान जो है इनके अंदर हाईली फाइट होती है और इनकी डेथ भी होती है। ठीक है, फाइट के दौरान क्योंकि इनकी भी डेथ होती है। तो
तो ये एक जनरल प्रोसेस आपने देख लिया कि अगर न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे कि ये उस जगह के ऊपर पहुंचेंगे जहां पर बैक्टीरिया ने एंट्री गेन की होगी, ठीक है, और उसे कंट्रोल करेंगे। अगर तो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस के साथ मिलकर काम करें तो फिर वो क्या होगा कि ये फीड करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर और दूसरे फॉरेन सेल्स, कैंसर सेल्स वगैरह के ऊपर भी फीड करेंगे। अब इसी दौरान आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं पस। अब ये व्हाट इज पस, ये पस क्या है, ठीक है जी। क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इनका काम क्या होता है कि इन्होंने हाईली अटैक करना होता है बैक्टीरिया के ऊपर, उन्हें फीड करते हैं, कैंसर सेल्स के ऊपर फीड करते हैं, तो इस दौरान इनकी डेथ भी होती है। तो इनकी डेथ से एक वाइट मैटर जो है वो अपीयर होता है जिसे हम कहते हैं पस। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पस है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो पस की जो कॉम्पोजिशन है उसमें है डेड न्यूट्रोफिल्स एंड डेड मैक्रोफेजेस, ठीक है जी, अलॉन्ग विद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होती हैं, लेजन्स वगैरह, वो भी अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इनका काम क्या होगा। अब हम फर्दर देखते हैं कि जो हमारे पास ये हैं यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इनका काम क्या है। अब अगर हम देखें बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स क्या करते हैं कि बेसोफिल्स जो हैं जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं हेपारिन, ठीक है जी। ये हेपारिन क्या करता है कि इनहिबिट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ ये एक और केमिकल भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम हिस्टामिन बोलते हैं, ठीक है जी। ये क्योंकि आगे फर्दर इन्वॉल्व होता है बहुत सी इन्फेक्शन वगैरह में, ठीक है जी। तो ये इसका मेन टू इसके वर्क हैं बेसोफिल्स के, जिसमें ये हेपारिन प्रोड्यूस करता है और हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टामिन जो है वो कौन से ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है, तो वो है बेसोफिल्स, और हेपारिन कौन प्रोड्यूस करता है, वो भी बेसोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। अब हम जो है वो देखेंगे अपने फर्दर यूसिनोफिल को। हमारा है हमने न्यूट्रोफिल को भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे बेसोफिल को भी डिस्कस कर लिया और मोनोसाइट्स को भी डिस्कस कर लिया, मैक्रोफेजेस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स जो है इनका काम क्या है कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको इनएक्टिवेट करना जो है वो काम होता है यूसिनोफिल्स का। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वो सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं उनको इनएक्टिवेट कौन करता है, तो वो है यूसिनोफिल्स, ठीक है जी। तो ये हमारी जो न्यूट्रोफिल्स की क्लास है, यूसिनोफिल्स की क्लास और बेसोफिल, ये हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमारी एक टाइप रह गई थी ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स की, ठीक है जी, लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनकी आगे से 2 टाइप्स हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी को हाईली इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द इम्यूनिटिकल वर्क है वो परफॉर्म होता है लिम्फोसाइट से, जिसमें टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जैसे कि आप एक डिजीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जैसे एड्स, तो उसमें HIV है। HIV जो है वो भी अटैक करता है इन टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। तो ये टी लिम्फोसाइट्स ही हैं जो कि फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस के अगेंस्ट भी फ़ाइट करते हैं। तो ये मेन इम्यूनिटी जो है ये लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, जिससे आगे फर्दर इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। और एक छोटी सी टर्म ये रख लें याद कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनको न्यूट्रोफिल्स क्यों बोला जाता है, इनको ये यूसिनोफिल्स क्यों बोला जाता है और इनको ये बेसोफिल्स क्यों बोला जाता है, इसको भी देख लें। साइंटिस्ट जो थे
क्योंकि WBC जो है इसके अंदर जब साइंटिस्ट ने वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी करना शुरू किया तो इसके अंदर बहुत सी जो है वो डिफरेंट काइंड की इसकी कॉम्पोजिशन शो हो रही थी। जैसे कि इसको आगे सब क्लासेस में डिवाइड करना पड़ा, जैसे ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि डाइज ली, ठीक है जी, जिनमें एक थी एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज एंड न्यूट्रल डाइज, ठीक है जी। ये 3 किस्म की डाइज ली। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि वाइट ब्लड सेल्स को इन डाइज के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स देने के लिए इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ऐसे सेल्स जिन्होंने बिहेव किया एसिडिक डाई के ऊपर, उनको नाम दे दिया उन्होंने ओसिनोफिल्स का, ठीक है जी। और ऐसे सेल्स जिन्होंने बिहेव किया बेसिक डाइज के ऊपर, उनको नाम दे दिया गया बेसोफिल्स का, ठीक है जी। और ऐसे सेल्स जिन्होंने न्यूट्रल बिहेव शो किया, उनको नाम दे दिया गया न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो यूसिनोफिल्स हैं इनकी जो नेचर है वो एसिडिक होगी, क्योंकि इन्होंने एसिडिक डाई पे बिहेव शो किया। बेसोफिल्स की नेचर जो है वो बेसिक होगी, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं दीज आर द न्यूट्रल सेल्स, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को भी जो है वो आप याद रख लें। तो ये हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे WBCs के हवाले से, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया न्यूट्रोफिल्स को, यूसिनोफिल्स को, बेसोफिल्स को, और साथ में मोनोसाइट्स को भी डिस्कस किया। अलॉन्ग विद हमने जो है वो लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन है उसको भी डिस्कस किया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट जो है हम इनका कुछ देखेंगे कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है। फॉर्मेशन की बात भी कर लेते हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। अगर हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये तो बनते हैं जो हमारा रेड बोन मैरो है उसमें, रेड बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है मोस्टली इन रेड बोन मैरो। और इसके बाद जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये इनकी फॉर्मेशन जो ये होती है लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, ठीक है जी। अब ये बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यूज़ कौन से होते हैं, इसमें हमारी जो फर्दर हम देखें इनकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, जैसे कि लिम्फ नोड्स वगैरह में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत से यानी कि पार्ट्स आ जाते हैं लिम्फ नोड्स के अलावा, जैसे टॉन्सिल्स वगैरह, ठीक है जी। तो जैसे और इसके अलावा थाइमस ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। तो इनके अंदर जो है इनकी फॉर्मेशन होती है ए ग्रैन्युलोसाइट्स की, और जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं रेड बोन मैरो में। तो ये हमने इसकी जो है फॉर्मेशन है इसको भी आपने जो है वो याद रखना है MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फर्दर हम आप मूव करेंगे अपने प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स, थर्ड कैटेगरी हमारे पास है प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं, मैंने जैसे ऑलरेडी बात की कि जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल्स नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं छोटे पार्ट्स को, ऐसे पार्ट्स जिनके मिलने से कोई फर्दर एक बड़ा पार्ट बन जाए, ठीक है जी। तो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स। ये किसके फ्रेगमेंट्स हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स के, मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेगाकैरियोसाइट्स हैं इनके फ्रेगमेंट्स कौन हैं, तो प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके फंक्शन को, तो इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन इनका ये है
कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिनोजिन। ठीक है जी। इस फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन में। ठीक है जी। ये इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्लेटलेट्स का, कि ये फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है, तो ये फाइब्रिनोजिन जो है उसको कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन में। अब जो फाइब्रिनोजिन है ये होती है सोल्यूबल, ठीक है जी, सोल्यूबल पोर्शन में, और जो फाइब्रिन है ये इनसोल्यूबल है। तो जो सोल्यूबल पोर्शन में जो फाइब्रिनोजिन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फाइब्रिन में, जो कि इनसोल्यूबल है। ठीक है जी, ये इनका फंक्शन है। अब जो फाइब्रिन है, बेसिकली दीज आर द फाइब्रिन फाइबर्स। अब ये जो फाइब्रिन के फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं छोटे छोटे फाइब्रिन के, ये क्या करते हैं कि ये इनमैश करते हैं आरबीसीज को और प्लेटलेट्स को, और उस जगह पे जाकर जो है ब्लड क्लॉट बना देते हैं जहाँ पे वाउंड हुआ होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ज़ख़म हुआ होता है उस जगह पे जाकर, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, उस पोर्शन पे जाकर आरबीसीज को और जो हमारे हैं जो यानी कि प्लेटलेट्स, उनको इनमैश करते हैं, और इनकी इनमैशिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो उस वजह से होती है, ज़रूरी होती है कि ब्लड ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फाइब्रिन फाइबर्स हैं या फाइब्रिन के जो थ्रेड्स हैं वो क्या करते हैं कि इनमैश करते हैं आरबीसीज और प्लेटलेट्स को, तो उस जो वाउंडेड एरिया होता है उस पर क्या बन जाता है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है। ठीक है जी। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें कौन इन्वॉल्व है, तो वो फाइब्रिन फाइबर्स हैं। फाइब्रिन फाइबर्स जो हैं वो फाइब्रिन से बनेंगे, वो इनसोल्यूबल है। अब ये कहाँ से बन रहा है? फाइब्रिनोजिन से, जो कि सोल्यूबल है। और बना कौन रहा है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का यही मेन काम है कि ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, देन उससे आगे फिर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन जो है वो किस में हो गया? ब्लड क्लॉटिंग में। इसके अलावा अगर आप प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो हैं ये भी कलरलेस होते हैं, कलरलेस, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स भी कलरलेस हैं, कलरलेस। और इसके अलावा इनमें नॉन न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। ठीक है जी, कलरलेस हैं और कोई न्यूक्लियस इनमें मौजूद नहीं होता। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इनमें कोई भी जो पिगमेंट है वो मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं प्लेटलेट्स के हवाले से। तो अब हमने यहाँ पे 3 इसकी जो क्लासेस हैं उनको डिस्कस कर लिया, जैसे कि आरबीसीज को हमने डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसीज को देखा और प्लेटलेट्स को। तो ये जो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं एक यानी कि कंडीशन में, तो इसको आपने जो है वो याद रखने हैं। इन सब पॉइंट्स को आपने याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे समझ भी लें। ठीक है जी, ओके, थैंक्स।